प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हमारा विषय है रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, यानी कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया और समाज के बीच एक अंतर संबंध है। मीडिया और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। वास्तव में मीडिया समाज का एक अभिन्न अंग है। जैसा समाज होगा वैसा ही मीडिया होगा। समाज में यदि लोकतंत्र का बोलबाला होगा तो मीडिया में भी लोकतंत्र का बोलबाला होगा। समाज में यदि उदार आर्थिक नीतियां अपनाई जाएगी तो मीडिया भी तुलनात्मक रूप से अधिक उदारीकृत होगा। मीडिया समाज का एक सिस्टम है। मीडिया system is a subsystem of the social system. So as is the society, so will be the media. मीडिया समाज को प्रभावित करता है और मीडिया समाज से प्रभावित भी होता है, क्योंकि मीडिया कोई आसमान से टपक कर नहीं आया। मीडिया भी इसी समाज की ही उपज है, या मीडिया को कोई डाउनलोड करके नहीं लाया गया। उसकी पैदाइश, उसकी उत्पत्ति, उसका उद्भव, उसकी विकास इसी समाज की पृष्ठभूमि में, इसी समाज की पर्यावरण में होती है। इसलिए दोनों के अंतर संबंध अति गहरे हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। दोनों के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन सभी समस्याओं में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया भी अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया में समाचार पत्र आता है, समाचार समिति आती है, फीचर समिति आती है, उसमें रेडियो आता है, टेलीविजन, सोशल मीडिया यानी न्यू मीडिया, फिर पारंपरिक मीडिया जिसमें कठपुतली, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, तो ये कई प्रकार की मीडिया है और सभी मीडिया की अलग अलग अपनी भूमिका होती है समाज के निर्माण में, समाज को बनाने में, समाज को प्रतिष्ठित करने में। समाज के भी बहुत सारे कार्य हैं। जैसे समाज में बच्चों का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, बुजुर्गों का विकास, इनसे जुड़ी समस्याएं हैं। बच्चों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, युवाओं में दिशाहीनता, बुजुर्गों का अपमान, ऐसे ऐसे कई समाज से संबंधित समस्याएं। मीडिया में सबसे पहले हम लेते हैं समाचार पत्र को। समाचार पत्र का सबसे पहला काम है सूचना देना। वह सूचना के माध्यम से वह मीडिया की विकास, वो सामाजिक विकास करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन जो सूचना वो देता है वो एक तरह से समाचार के रूप में देता है। और समाचार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाचार वह है जो बिल्कुल फ्रेश हो और जिसमें जनहित हो, जो लिख से हटकर हो, वो समाचार है। मीडिया समाज को सूचना देता है, लेकिन उस सूचना में फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये चार प्रमुख तत्व हैं। अगर सूचना या समाचार में तथ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है, या तो उसको बढ़ा चढ़ा कर अगर लिखा जाता है, उसको घटा कर लिखा जाता है, उसको तोड़ मड़ोड़ कर लिखा जाता है, तो मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा, बल्कि मीडिया एक प्रकार से रक्षा में हत्या कर देगा। इसलिए मीडिया की सूचनात्मक भूमिका अति महत्वपूर्ण है। वह सूचना देना उसका पहला काम है। लेकिन यदि मीडिया कर्मी खुद सूचित नहीं होंगे, खुद जानकार नहीं होंगे, उनके पास खुद दुर्लभ सूचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तो वो समाज को आखिर सूचना कैसे दे पाएगा। इसलिए मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको खुद पूरी तरह सूचित होना पड़ेगा। सही खबर उनके पास होनी चाहिए। कई बार खबरों के साथ ही तोड़ मड़ोड़ होता है, तो खबर को सही तरीके से लाना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी आर कोर ऑफ मीडिया, वेदर इट इज न्यूज़पेपर और रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया,
एनी मीडिया। तो कहने का मतलब कि समाचार पत्र का सबसे पहला काम है कि वो सूचना दे। समाचार पत्र एक प्रकार से समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। दर्पण का काम है कि वो समाज को, दीपक का काम है, दर्पण का काम है कि जैसी घटना घट रही है उसको हूबहू परावर्तित करना, मतलब तत्वों को हूबहू रखना। और दीपक का काम है कि समाज को दिशा देना। समाचार पत्र संपादकीय, विशेष आलेख, अग्रलेख, आलेख, फीचर आदि के माध्यम से समाज को दिशा भी देने का प्रयास करता है। समाचार पत्र समाज को शिक्षा भी देता है एक प्रकार से। संपादकीय एक प्रकार से शिक्षाप्रद लेखन है, तो वो समाज को शिक्षा देता है। एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा देने का काम भी मीडिया या समाचार पत्र करता है। शिक्षा देने के लिए तो ऐसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, लेकिन समाचार पत्र भी समाज को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है। वो तत्कालीन शिक्षा देता है, वो सामयिक मुद्दों पर शिक्षा देता है। जैसे अभी हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोरोना से संबंधित समाचार अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोरोना से संबंधित जो भी शिक्षा, उसमें जो भी सावधानियां बरतनी है लोगों को, जो भी सतर्कता बरतनी है, जो भी सरकार की अपील है उसका अनुपालन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाता है समाचार के लिए, समाचार पत्र के लिए। चाहे वो उसको सूचनात्मक रूप में दे, चाहे उसको वो शिक्षाप्रद रूप में दे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि समाचार पत्र केवल एक डरावना सा खबर, केवल कोरोना 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 ही कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। जो जैसे उनको किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, किस प्रकार अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, किस प्रकार योगाभ्यास करना है, किस प्रकार आसन करना है, किस प्रकार सामाजिक संबंध को बढ़ाना है, किस प्रकार हमें कम से कम और सीमित संसाधन में जीवित रहना है, किस प्रकार हम घर पर रहकर भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें। चाहे वो डॉक्टर और सफाई कर्मी और पुलिस और मीडिया तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी अपना काम करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो समाज में एक असंतुलन हो जाएगा। एक प्रकार से समाज अवसाद के दौर से गुजरने लगेगा। तो समाचार पत्र को यह भी देखना है कि केवल कोरोना की ही खबर पूरे सभी 18 पेज पर आप फैला देंगे तो वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसको और भी चीज की तरफ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से दिशा देने का काम है करना है, ताकि समाज में एक संतुलन, एक स्थिरता, एक लोगों का मन में शांति, सुकून बना रहे। इसलिए समाचार पत्र को संतुलित तरीके से विभिन्न प्रकार के समाचारों को भी परोसना है और उससे संबंधित शिक्षा भी देना है। समाचार पत्र का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि वह समाज को मनोरंजित करे। मनोरंजन का मतलब वह तरह तरह की मनोरंजन, फिल्म के बारे में कोई खबर दे, वो टेलीविजन सीरियल के बारे में बताए, वो किसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताए। तो इस तरह से मनोरंजन देना भी समाचार पत्र का या मीडिया का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मनोरंजन से हमारे जीवन के अवसाद मिटते हैं, हमारी मन की अस्थिरता दूर होती है, हमारे अंदर जो भी नैराश्य की गहन कालिमा है उससे हम अपने को दूर ढकेलते हैं और मन मनोरंजित करके अपने आप को आह्लादित करते हैं। इसलिए मनोरंजन की एक अपनी आम भूमिका होती है। उसके बाद समाचार पत्र का दायित्व है कि वह अनुनयन करे, परसुएशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि समाचार पत्र समाज को अभिप्रेरित करे, अनुप्राणित करे, अनुनयित करे, उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करे। समाज के अंदर रूढ़िवादिता होती है, समाज के अंदर उनकी बहुत तरह की सोच होती है। उस नकारात्मक सोच को, जो नकारात्मक सोच है, जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, उन सब को दूर करते हुए समाज को अभिप्रेरित तथा अनुप्राणित करना, उसके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना भी समाचार पत्र का वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सच पूछा जाए तो परसुएशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मीडिया, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, वी इन्फॉर्म टू चेंज, वी एजुकेट टू चेंज, वी इंटरटेन टू चेंज, बिकॉज पॉजिटिव चेंज इज डेवलपमेंट। सो अल्टीमेटली, अंततोगत्वा
समाचार पत्र को समाज का विकास करना है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, बुजुर्गों का विकास, और समाज इतना बृहद और व्यापक शब्द है कि इसमें न केवल सामाजिक विकास आते हैं बल्कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, शैक्षिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और यहाँ तक कि मीडियाई विकास, ये सभी प्रकार की विकास जो है वो समाज के विकास से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों, आज मैंने आपको रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, यानी कि समाज में मीडिया की भूमिका के तहत आज मैंने समाचार पत्र की भूमिका पर एक संक्षेप प्रकाश डालने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में मैं पत्रिका की भूमिका या प्रिंट मीडिया के जो अन्य अवयव हैं, जैसे पत्रिका, समाचार समिति, फीचर समिति, उनकी क्या भूमिका है, इसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करना चाहूंगा। तब तक के लिए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, आपको कोई टिप्पणी करनी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। हम अगले भाग में आपसे मीडिया एवं समाज में मीडिया की भूमिका पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।